हाँ जी। सो ये वाला एक कॉमन वॉशरूम है, एक गर्ल्स का है और एक बॉयज़ का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपना क्या करना है, पाइप्स का अरेंजमेंट करना है। तो पाइप्स के अरेंजमेंट करने के लिए सॉलिड वेस्ट और वेस्ट आपका वेस्ट वाटर पाइप का अरेंजमेंट करना है। दोनों के पाइप हमारे किधर जाएंगे, शाफ्ट में जाएंगे हमारे। ठीक है, अब सबसे पहले हम वॉश एरिया में आ जाते हैं। वॉश एरिया में आप आओगे तो इधर की तरफ आप देख सकते हो, ये क्या लगा हुआ है, वाटर ड्रिंकिंग के लिए लगा हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक यूनिट दी हुई है। अंदर की तरफ आपके हैंड वॉश यूनिट दी हुई है दो। इधर आपके दो WC है, ये बॉयज़ वॉशरूम हो गया, और इधर की तरफ गर्ल्स टॉयलेट है, उसमें भी सेम वैसे ही है। एक बाहर की तरफ और वाटर ड्रिंकिंग के लिए एलिमेंट दिया हुआ है। अब इसका हमें पाइपिंग लेआउट तैयार करना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें सॉलिड वेस्ट पाइप अरेंज कर लेते हैं। सॉलिड वेस्ट के लिए हम एक काम कर सकते थे कि चारों के लिए अलग अलग पाइप निकाले जाए पीछे, लेकिन कोई सेंस नहीं बैठेगा उसका। बैठ रहा है कोई? कोई भी नहीं बैठेगा ना। सो क्या किया जा सकता है, चारों को एक में कनेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। या दो के पाइप को अलग निकाला जा सकता है, दो के पाइप अलग निकाले जा सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर हम चारों को एक ही पाइप से निकालेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा क्या रहेगा, एक ही पाइप से सारा कनेक्शन बाहर चला जाएगा। खर्चा दोनों में मोर और लेस बराबर ही होगा, कुछ एलिमेंट कम लगेंगे। डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, पास पास में डायरेक्ट कहाँ निकाल सकते हैं, मतलब एक से पाइप भी कम लगेगा। किधर किधर फेस से निकाल सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ चार अलग अलग पाइप डाले जाएंगे फिर। हाँ, तो मतलब इधर एक लंबा डाले, ये एक आधा इधर कट करके। हॉरिजॉन्टल में अगर आपने पाइप डाला तो सॉलिड वेस्ट के अटकने के चांसेस रहेंगे फिर। यहाँ तो फ्लश होगा तो पानी की उससे चला जाएगा भाव से। आगे जाके जब आप चार एक ही ड्रेनेज में खोलोगे तो ब्लॉकिंग के चांसेस रहेंगे ना, है ना। तो वर्टिकली जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो हम एक पाइप में ही कनेक्शन कोशिश करते हैं कि लोड कर दिया जाए इसमें। अच्छा, अब अगर हम सॉलिड वेस्ट यहाँ से लेके आते हैं, या तो इधर से इधर की तरफ जाएगा या यहाँ से इधर की तरफ आएगा, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, है ना। इधर आने के बाद उसके बाद उसको हम शाफ्ट में निकाल सकते हैं। इधर से जो पाइप आएगा वेस्ट वाटर का वो भी स्ट्रेट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा फिर, हमारा ओवरलैप होगा। ठीक है, और स्कूल का वॉशरूम है, संकन इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी संकन की, बस। और तो कोई ऐसा इशू है नहीं हमारा। सॉलिड सर वेस्ट नहीं ओवरलैप कैसे होगा? जी, ओवरलैप कैसे हो जाएगा? एक पाइप ऊपर से जाएगा, एक पाइप उसके नीचे से जाएगा, क्योंकि अब आप अगर सबको एक ही पाइप में कनेक्ट करोगे तो एक सिंगल पाइप डालना पड़ेगा ना इधर से, और फिर उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा हमें, है ना। तो ओवरलैप तो होगा ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। कहीं ना कहीं तो ओवरलैप नहीं है, हाँ एरिया ऐसा है ना, अगर इधर से निकालेंगे तो ओवरलैप होगा ही। हाँ, अब शाफ्ट इधर ही की तरफ है ना हमारी, अगर सराउंडिंग में होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। इधर से निकल जाता है। हाँ, या फिर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पूरे पैसेज को घुमाना पड़ेगा, जैसे कि ये वाले पाइप्स को हम इधर निकाल के इधर लेके जाएं, और यहाँ से पाइप को इधर लेके आएँ, फिर इधर लेके आए, उस तरीके से ओवरलैपिंग से बचा जा सकता है। ठीक है, और अगर हम शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे तो ओवरलैप करेगा ही करेगा, तो नहीं बचा जा सकता हमारा, है ना। ये चीज़ है हमारी। सो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट एडअप कर लेते हैं। सॉलिड वेस्ट के लिए WC टॉयलेट सीट जो है, इनके नीचे क्या लगेगा, हमारा पी ट्रैप लगेगा। तो पी ट्रैप बनाने के लिए हमने क्या किया, लेयर कमांड ली, LA एंटर, न्यू लेयर पे गए, MEP डैश PB प्लम्बिंग डैश SWP सॉलिड वेस्ट पाइप, और इसके कलर को हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। डबल क्लिक करके एक्टिव किया, इसको कट कर दिया। सर्किल लिया हमने, सेंटर पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 75 डाया का सर्किल बनाया। रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 100 बाय 100 का रेक्टेंगल बना दिया। सॉलिड एच कर दिया हमने। इसके बाद एक एल्बो लगेगा, मैंने एक रैंडम डिस्टेंस ले लिया पहले 100 का, 75 डिवाइड बाई 2, हाफ ऊपर हाफ नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे।
होनी चाहिए। 100 ऑफसेट करने के बाद चैम्फर पे गए, आगे कॉलर आएगा हमारा, सी एच एंटर किया, चैम्फर डी एंटर किया, डिस्टेंस दिया, एम एंटर किया, इसको हमने 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। उससे पहले अभी इसका गैपिंग कितनी बच रही है यहाँ पे आप देखो, इसको और पीछे कर दिया, अब गैप बच रहा है 50 का, ठीक है। बी ट्रैप आ गया हमारा, इसको क्या किया हमने, ब्लॉक बनाया, नाम दिया बी ट्रैप। पॉइंट अपने यहाँ दे दिया, ओके कर दिया, ब्लॉक बन गया। अब पी ट्रैप का कनेक्शन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक एडिटर पे जा रहा हूँ, इसके ब्लॉक एडिटर पे जा रहा हूँ, गए यहाँ पे आप देखोगे क्या मिल रहा है, फ्लिप पे गया मैं, सॉरी पैरामीटर पे गए, फ्लिप पे गए, फ्लिप पे जाने के बाद यहाँ पूछा बेस पॉइंट बताओ, तो बेस पॉइंट मैंने कहाँ दिया, इस मिडिल पॉइंट के अबाउट दे दिया। फ्लिप स्टेट ऊपर रखा, रखने के बाद फ्लिप स्टेट के ऊपर डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करके यहाँ से अपने एल्बो को सेलेक्ट कर लिया जिसको फ्लिप करना है। इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको कर दिया हमने। एक ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ऐसे फ्लिप होगा तो अप वाला डाउन आ जाएगा। वापस से फ्लिप पे गया, सेकंड पॉइंट ऊपर दिया, फ्लिप स्टेट इधर रखा, डबल क्लिक किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, हो गया, एंटर कर दिया, क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस, हो गए चेंजेस सेव, सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद हमने ब्लॉक बना दिया, लेकिन अभी अगर मुझे इसको अरेंज करना है, मैं पाइप इधर लेके जा रहा हूँ तो इधर ही की तरफ होना चाहिए, और अगर मैं पाइप को उधर से इधर लेके आ रहा हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ता है, अभी ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद उनको रोटेट या मिरर करना पड़ता है। अब ऐसे मल्टीपल जगह पे हमें कनेक्शन देने, जैसे इधर भी देना है, इसका फ्लिप किधर की तरफ होना चाहिए, इधर की तरफ होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए बार बार जहाँ पे आपको पी ट्रैप तो देना ही है, आपने बना लिया, अब उसको बार बार आपको रोटेट करना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा बेटर है आप इस पी ट्रैप के ब्लॉक एडिटर पे जाइए, चले गए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, पढ़ो, ब्लॉक ऑथराइजिंग पैलेट्स, ऑल पैलेट, टूल पैलेट पढ़ा था हमने, उसके अंदर ऑप्शन था कि आप फ्लिप वगैरह कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। वही चेंजेस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कैसे, आपने यहाँ पे पैरामीटर पे जाके इन पैरामीटर्स को लगा के आप अपने ब्लॉक को डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। प्लम्बिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा डायनेमिक ब्लॉक। जैसे एल्बो हमने बनाई 45 डिग्री की, उसको भी हाँ ऐसी 90 डिग्री वाली एल्बो है, उसको भी चेंज करना हो सकता है हमें। सो उसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, फ्लिप टूल का इस्तेमाल करते हैं। पहले फ्लिप पे गए, पहले एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप लगा दिया हमने, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया। सबसे पहला काम क्या होता है फ्लिप में, आप सबसे पहले एक्सेस बताते हो, किस एक्सेस के अबाउट आप फ्लिप करना चाह रहे हो। एक्स एक्सिस लगाए, हाँ, दो ही के अबाउट करना होगा हमें। हमने एक्सेस दे दी, एक्सेस देने के बाद आपने इसको उठा के ऊपर रख देना है फ्लिप स्टेट को। अभी अगर आप देखोगे एक्सेस के अबाउट एक एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है। हमने ये बताया कि किसके अबाउट फ्लिप होना है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि किसको फ्लिप करना है। जब तक ये डिफाइन नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं हो सकता। तो आगे के प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो फ्लिप स्टेट लिखा हुआ है इसके ऊपर जाके आप डबल क्लिक कर दो। जस्ट डबल क्लिक करने के बाद अब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसको आप फ्लिप करवाना चाह रहे हो। हमने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया, फ्लिप होगा।
कैसा फ्लिप होगा? मतलब अप से डाउन। हॉरिजॉन्टल में होगा। यस वापस से फ्लिप पे गए, अब फ्लिप किधर कर दिया? वर्टिकल पे। वर्टिकल इसको भी उठा के इधर रखा, अगेन डबल क्लिक किया, फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया जिसको फ्लिप होना है, एंटर कर दिया। भाई ये तो वहीं रहेगा ना सेंटर पॉइंट, Yes, sir. इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करने के बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर और सेव सेव चेंजेस सेव हो गए। अब जैसे आप इसको क्लिक करोगे आप देखोगे ये मार्कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इसको। अब मैंने इसको मूव किया, यहाँ सेंटर से उठाया, पहले इसके मिडल पे रखा, टू 250 का गैप दे दिया, लेकिन ये आगे आ रहा है। ये आ गया हमारा। अब आप कह रहे हो नहीं जी ये आगे से जाएगा, पीछे डिस्टेंस कम मिला है, आप उसको फ्लिप कर सकते हो। उधर की जगह अपोजिट आना है, एक बार क्लिक करके काम हो जाएगा आपका। ठीक है, फिलहाल हम इधर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब पाइप कहाँ जाएगा भाई? यहाँ से शाफ्ट में कैसे जाएगा? यहाँ एक हेडर पाइप पड़ा होगा, उसमें जाके कनेक्ट होगा। ये ऐसे ही होगा ही नहीं होगा? ठीक, तो यहाँ से जो पाइप निकल रहा है उसको यहाँ पे एक हेडर पाइप होगा, उसमें कनेक्ट करना है हमें। अब ये पाइप 75 mm का आएगा और यहाँ जो हेडर पाइप डाल रहे हैं वो हम 100 mm का डाल रहे हैं। ठीक है, उसको जो कनेक्ट करेंगे शाफ्ट में वो हमारा 150 mm का होगा, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर का भी तो आएगा ना, तो उसका भी प्रेशर है ना। अगर पतला डाल दिया तो क्या होगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। अच्छा, तो ये हेडर वाला हम 100 का डाल रहे हैं। अब 100 का पाइप डालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने एक काम किया, यहाँ से लाइन ली, सिंपल एल एंटर किया, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ले दी हमने, आगे लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल एंड से चिपका के तो डाल नहीं सकते, हल्का सा गैप रखना पड़ता है दीवार से। मैंने 50 mm का गैप दे दिया वॉल से। अब 100 mm का पाइप है, वापस से 50 mm का गैप दे दिया सेंटर के लिए, आ गया। पिछले एल 100 को डिलीट कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। लाइन कमांड पे गए, एल एंटर किया, यहाँ से लाइन ली मैंने, @ कोई भी लेंथ दे दो आप, 100 200 लेस देन साइन, एंगल दिया मैंने कितना? 45 डिग्री पे टिल्ट हो गया आएगा। मैंने 45 डिग्री का एंगल दे दिया, लेकिन आप देख सकते हो 45 डिग्री का इधर आ रहा है, माइनस में होगा तो नीचे आएगा, 135 प्लस का ही आएगा, तभी तो ऊपर जाएगा। या फिर आप इस लाइन को क्या कर दो, इसके अबाउट वर्टिकल मिरर कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या लगेगा हमारा? एक वाई स्ट्रेनर लगेगा, क्योंकि दो जगह से कनेक्शन आने हैं। अच्छा, जब भी हमारे मल्टीपल कनेक्शन होते हैं ना, हम कभी भी पाइप जो डालते हैं, जैसे ज़्यादा बड़ा mm का पाइप पड़ेगा, उसको कभी भी ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एल्बो नहीं लग सकती। ये पाइप आएगा 75 mm का और ये वाला पाइप कितने का है? 100। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक पाइप डालना पड़ेगा और आगे उसको क्या करना पड़ेगा? हेडर से ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये पूरा एक स्ट्रेट पाइप पड़ा होगा, आगे उसका हेडर क्या हो जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो वो पाइप का पानी का कनेक्शन किधर जाएगा? फिर पीछे जाएगा। ये इसलिए भी होता है, कल को बादल होगा, कोई और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इधर की तरफ पाइप क्या किया जा सके? एक्सटेंड किया जा सके। या क्लीनिंग के लिए हमें यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम इजीली उसको हेडर को खोल के क्लीन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो ये वाला थिक पाइप पड़ेगा, इसको हमें क्या करना होगा? क्लोज एल्बो लगा के एल्बो लगा के नहीं लेके जा सकते। ये पूरा एक स्ट्रेट पाइप पड़ा होगा जो कि आगे एंड उसका हेडर से क्लोज कर दिया जाएगा, और यहाँ पे कनेक्शन जॉइंट पे क्या लगा होगा हमारा? एक 45 डिग्री के लिए हम वाई स्ट्रेनर देते हैं। अब वाई स्ट्रेनर क्या होगा? यहाँ से जो पाइप का कनेक्शन आएगा वो कितने mm का होगा? 75 mm का। और पीछे वाला जो पाइप जा रहा होगा मेन पाइप, वो कितने का होगा? 100 mm का। तो हमें एक वाई स्ट्रेनर इस टाइप की साइज़ का बनाना होगा। अच्छा, सो वाई स्ट्रेनर पहले हम बना लेते हैं। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली रैंडम साइज़ की, यहाँ पे 500 की लेंथ ले ली मान लो, आ गई, या 600 की कर लेते हैं। $50 दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया, हो गया। यहाँ से लाइन ली इसके मिडल से, @ 250 लेस देन माइनस के 45 डिग्री पे लाइन दे दी, ऑफसेट पे गए 75 डिवाइड बाई 2,
हो गया? इनको ट्रिम कर दिया हमने। टेन पे ऑफसेट किया। इसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ मैं अभी के लिए। 100 रैंडम बढ़ा दिया हमने। इसका आटा 120 का कर दिया, इसका 100 का कर दिया। चैम्फर पे गए, हाँ जी। सबने इन दोनों के हेडर बना दिए। ये वाला जो हेडर है यही कॉपी होके पीछे ही चला जाएगा, है ना? तो मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, मिरर कर दिया। सर हाँ जी। आपने 45 ये वाला जो पाइप अटैच करा है ये अटैच करा है। थोड़ा सा तेज़ बोलो, क्या कह रहे हो? आपने जो ये 45 डिग्री वाला पाइप अटैच करा है इसमें हिस्सा, हाँ, इसका कितना डिस्टेंस लिया है आपने? मैंने कैसे सारे कुछ का डिस्टेंस distance रैंडम लिए। लिया है? अभी करने के बाद मैं आपको सारे की डिस्टेंस दिखा दूंगा, आप उतने डिस्टेंस पे क्रिएट कर लीजिएगा। और ये सिंबल्स होते हैं एग्जैक्ट इस साइज़ का नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता साइज़ होता है लेकिन, ठीक है? बाकी एक बार बना दूँ मैं, फिर मैं उसके बाद डायमेंशन डिटेल दिखा दूँगा। तो उसी डायमेंशंस पे आप भी क्रिएट करके अपना ब्लॉक बना के रख लिएगा, ताकि रोज़ रोज़ नहीं बनाना पड़े हमें। अब जैसे हमने पी ट्रैप बनाया था डायनेमिक ब्लॉक, ऐसे आप वाइस ट्रेनर पे भी डायनेमिक ब्लॉक लगा सकते हो, है ना? लेफ़्ट से राइट, अप से डाउन, फ्लिप लगा देंगे, काम चल जाएगा हमारा। सर ये जो आपने ब्लॉग बनाया ये टेम्परेरी ब्लॉग है, हाँ टेम्परेरी ब्लॉग है ना, हाँ, इसी को राइट ब्लॉक बना के रख लेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। वो मैं जरूर बता दूँ, बनवाया तो था मैडम को पर। ठीक, कोई बात नहीं। अब F एंटर किया हमने, R एंटर किया, फ्लिट का डिस्टेंस दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। अच्छा, मैंने DL से डिस्टेंस चेक किया, कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। F एंटर, R एंटर, 40 फिर फ्लिट कर दिया हमने, नहीं आ रहा। फिफ्टीन पे फ्लिट कर दिया हमने, ठीक है? इसको भी सेम वैल्यू पे फ्लिट कर दिया। अब यहाँ से इसकी लेंथ आप चेक करो, हमने इसको 100 रिड्यूस कर दिया। और इधर से भी 100 रिड्यूस कर दिया। ये आ गया हमारा। अब मैं इसकी डिस्टेंसिंग आपको दिखा देता हूँ, ताकि इस साइज़ के रेस्पेक्ट में आप इसको क्रिएट कर सको। साइजिंग काफ़ी बड़ी हो रही है अभी, क्या कर सकते हैं हम? मैंने एक स्मॉल के नाम से एक न्यू बना दिया। पहले मैं इसी पे जाके इसको सेटअप कर लेता हूँ। न्यू पे गए, फिट पे गया, छोटा करना था हमें, 0.25 0.2 कर दिया मैंने इसके साइज़ को। सेट करंट, क्लोज, आ गया सही साइज़।
डायमेंशन को मैं थोड़ा सा और रिड्यूस कर रहा हूँ, डी एंटर मॉडिफाई, फिट पे गए, 0.1 कर दिया। ठीक है, ठीक बना लिया आपने ये। मैं इस पर वापस से टॉप पे चला जाता हूँ। डायमेंशंस को मैं हटा देता हूँ। ये हो गया तैयार। ब्लॉक बनाया इसको, सबको सिलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट ये वाला दे दिया, ओके कर दिया। अब इस वाइस ट्रेनर को मूव किया यहाँ से, कनेक्शन को लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में पाइप आएगा हमारा। पाइप के लिए मैंने इस लाइन को डिलीट कर दिया। मल्टी लाइन से भी कर सकते हो। ML मल्टी लाइन के लिए पहले किस में जाना होगा हमें, मल्टी लाइन स्टाइल में जाना होगा। क्या करना होगा, यहाँ से एक न्यू बनानी होगी, वैसे तो यहाँ बनी हुई है। इसको मॉडिफाई पे गए, कितने गैपिंग आ रही है दोनों के बीच में, 50-50 का गैप आ रहा है। एक तीसरी लाइन और आ रही है, उसको हमने कैसा किया हुआ है, सेंटर लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है। मल्टी लाइन का एक लाइन से, टॉप वाली लाइन से बॉटम वाली लाइन तक का गैप कितना है, 100 का है। यानी कि अभी अगर मैं मल्टी लाइन बनाता हूँ तो मैंने ML एंटर करना है। स्टाइल में आप देख सकते हो WWP लगा हुआ है, वेस्ट वाटर पाइप, ठीक है। बट हमने लेयर कौन सी बना रखी है, SWP, तो जो सी लेयर बनाई हुई है उसमें जाएगा वो, ठीक है। स्केल कितना लगा हुआ है, 1.25। स्केल को अभी के लिए मैंने 1 कर दिया। जस्टिफिकेशन कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है, मैं सेंटर से डिफाइन करता हूँ जनरली, तो मैंने 0 रखा। अगर आप टॉप से डिफाइन करते हो तो आप टॉप रखोगे, बॉटम से डिफाइन करते हो तो आप बॉटम रखोगे, तो मैंने 0 रखा सेंटर से डिफाइन करने के लिए। अभी अगर मैं कोई पाइप बनाता हूँ, मल्टी लाइन से मतलब लाइन बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मल्टी लाइन तो बन रही है हमारी, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपका जो पाइप आ रहा है हमारा, मैं इसका अगर डिस्टेंस चेक करता हूँ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का, तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, क्योंकि मैंने मल्टी लाइन 100 साइज की बनाई थी। 50 का 1 का गैप था, 50 का दूसरा गैप था, तो टोटल गैपिंग कितनी की हो गई, 100 की। बट यहाँ पे जो पाइप मुझे कनेक्ट करना है इन दोनों में, वो कौन से का कनेक्ट करना है, तो ML एंटर किया, सिंपल स्केल पे गए, 100 से कितने पे कन्वर्ट करना है, 75 पे। 75 को 100 से डिवाइड कर दो, 0.75 स्केल फैक्टर हो गया। पहला पॉइंट मैंने यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ अटैच कर दिया, आ गया पाइप। अच्छा, सारे कनेक्शन ऐसे ही होंगे। अब यहाँ क्या है, वाइस ट्रेन, यहाँ वाइस ट्रेनर लगेगा, यहाँ क्या दे सकते हैं, 45 वाला एल्बो, वहाँ से पाइप पीछे चला जाएगा हमारा, तो इसके वाइस ट्रेनर को डिलीट कर देते हैं। और तो ऑफ किया मैंने, एक्सटेंड कर दिया इसको, वापस से ML एंटर किया, मल्टी लाइन, ठीक, J एंटर किया, जस्टिफिकेशन 0 रखा, स्केल किया 1 का, क्योंकि अब ये वाला पाइप तो 100 का है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ दिया, यहाँ से पाइप डाला मैंने, यहाँ तक का अटैच कर दिया, पहले पूरा पाइप आ गया। ये पाइप यहाँ से
100 आगे ले लिया। इसके आगे इसका एक हेडर क्लोज कर देते हैं। रेक्टेंगल पे गए, डी एन टेक है, 120/20 का हेडर बना दिया। मूव पे गए, यहाँ से इसको अटैच कर दिया। सबको तो राइट ब्लॉक में बनाते रहते हैं, कोई नहीं। सर ऑफिसेज का कह रहा हूँ, अगर मतलब अपनी पेन ड्राइव में राइट ब्लॉक पड़े हो तो उससे अगर काम करे कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं नहीं, ऑफिस में सिस्टम ही आपका होता है, आप उस सिस्टम पे बना के रखो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हर एक यूज़र का अलग सिस्टम होता है ना, वो उसी पे काम करता है। अब यहाँ क्या देना है हमें? एल्बो देना है। एल्बो देने के लिए एल्बो बनाना पड़ेगा। कॉपी कर लिए सर उसने। एल्बो बना लेते हैं। हमने यहाँ से इसका साइज ले लिया 200 200 लेस देन 45 डिग्री का। ये आ गया हमारा, ज्वाइन कर दिया, फ्लिट कर दिया, एफ एंटर, आर एंटर। 100 का पाइप है, 100 पे फ्लिट लगा दिया हमने। ओ एंटर, 50 एंटर, 50 लेफ्ट 50 राइट। हो गया हमारा ये। सर 45 का लगेगा। तो इसको टी देके ज्वाइन 90 ये 90 डिग्री। सर अगर इसमें टी लगा के और तो इधर कैप लगा दे तो भी तो काम 90 डिग्री से हो जाएगा सर, उसको अगर पाइप को छोटा करें। एक काम कर सकते हैं, सर हम ऐसे मिरर भी तो कर सकते हैं। किसको? वॉइस यहाँ ट्रेनर को से। इधर लाके फिर यहाँ से टी देना पड़ेगा एक। नहीं तो सर वाइस चैनल अगर लगा दे और अगर ऊपर से जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको अगर बंद करते कैप पैक लगा के। अच्छा हाँ, चलो वो वॉल के अंदर से बंद तो हो सकता है। अगर हम यहाँ से वॉइस ट्रेनर दे रहे हैं, पीछे चला जा रहा है। ये डील कर दो सर, दिक्कत है क्योंकि पाइप नहीं निकल पाएगा ना वाइस चैनल निकल जाएगा। हम थोड़ा सा इसका डिस्टेंस कम कर दें तो हो जाना चाहिए। हम्म? हाँ, डिस्टेंस कम कर रहा हूँ। 120 इधर, काम करते हैं। मूव किया, वॉइस ट्रेनर जितने भी हैं हंड्रेड इधर मूव किया, सबको नीचे 100 मूव कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ग्रुप में कर दो उसको दिक्कत। इसको डिलीट कर देता हूँ वापस।
ये हो गया कनेक्ट पूरा? यस सर कॉपी इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इस पर कनेक्ट कर दिया। हम्म? फिर वही करना पड़ेगा, बीच में टी देना पड़ेगा। नहीं, ये दोनों पाइप अलग अलग सर एक काम हो सकता है ठीक है। तो मल्टी लाइन पे गए हम, स्केल पे गए, 0.75 हमने इसको स्केल किया और मिडिल से मिडिल इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इसके बाद यहाँ पे ये पाइप आगे ना जाके यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, एक एल्बो 90 डिग्री का, वो इधर की तरफ बेंड वाला लगेगा। ठीक है, वो बाहर की तरफ पाइप हमारा जाएगा, उस पर निकाल देगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सर्कल कमांड लिया, सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट कितने का लिया आपका, डी एंटर किया, 100 आएगा क्योंकि पाइप 100 का चल रहा है ये। सर हाँ जी, आप बाहर वाला पाइप भी 100 आएगा लेंगे क्या? बाहर वाला जो ऊपर से नीचे उतरेगा वो 120 का या तो फिर 125 हम का। यहाँ पर एल्बो कैसे लगा सकते हैं जब अंदर वाला तो 100 तो है, वो लंबा नीचे बाहर वो वाला? उसके वाइस ट्रेनर, ये एक्चुअल में एल्बो नहीं होगी, वाइस ट्रेनर होगा ये। इधर वाला जॉइंट आपका 100 वाला होगा और जो वर्टिकल में जुड़ेगा वो 100 वाला, वो 120 वाला होगा। सॉरी, ये जो वर्टिकली जुड़ते हैं ना, तो आपका सपोज जैसे कि यहाँ से आपका पाइप आया, यस सर यहाँ पे भी क्या लगा होगा, एक वॉइस ट्रेनर टाइप का लगा होगा। यस सर अब इसमें ऊपर पाइप आया होगा यहाँ से आपका 150 का या जिस भी साइज़ का आ रहा हो, और नीचे में ये वाला पाइप आपका इस पे वॉइस ट्रेनर पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे इनर का बना लिया हमने 100 का, 10 ऑफसेट कर दिया। यस सर यहाँ से हमने लाइन ले ली एक, सपोज 250 की, 100 का हाफ, दोनों तरफ ऑफसेट कर दिया। टेन पे ऑफसेट कर दिया। लाइन से मैंने इसको इस पर अटैच किया, ऑफसेट लिया इसको 100 का, 10 का फिर से ऑफसेट ले लिया, चैम्फर पे गए, मल्टीपल पे गए,
सी एंटर 2p एंटर करके यहाँ से अटैच कर दिया। इसको क्या किया हमने, सॉलिड अटैच कर दिया। मैच कर दिया इसको। इसको पाइप को हमने इस पर कनेक्ट किया और इसको स्ट्रेच करके पीछे ले गया। I would take it and change it. तुम यार सामने ठीक है, इसका एक लाइन लेते हैं इसके लिए। @ देके कोई भी लेंथ दी, लेस देन लेके एंगल दिया कितना 135 का। की @ लेस देन 135 का ये बना दिया। हमने 45 डिग्री का एल्बो बनाया भी नहीं बनाया। यस नहीं दोनों नहीं बनाए। ओके, ये बन गया हमारा। इसको ब्लॉक बना देते हैं, एल्बो 45 डिग्री। एक पॉइंट देते हैं जहाँ पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ओके कर दिया। अब ये ब्लॉक जो हमने बनाया इसका हेडर कितने का है, 100 का। यहाँ से जो पाइप आ रहा है उसका हेडर कितने का है, 75 तो हमें क्या करना होगा, स्केल करके लगा लो। ऐसी एंटर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया 0.75, स्केल हो गया। अब इसको यहाँ पे अटैच करना है हमें। कैसे अटैच करें, इसको ब्लॉक एडिटर में जाके नहीं होगा नहीं उठा के ले आए। सर अलाइन कर सकते हैं। अलाइन कर सकते हैं डायरेक्ट।
AL एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, मिडिल वाले को इसके मिड पे रखो। मिडिल पे रख दिया यस और ये वाले एंड को इसके मिड पे डबल एंटर कर दिया। यहाँ से इसके ऊपर मल्टी लाइन को इससे अटैच कर दिया, यहाँ से मल्टी लाइन बाहर ले ली, ये वेस्ट वाटर वाली ये होगा सर हाँ जी। वेस्ट वाटर इसको भी हम 1 मिनट करते हैं। इसको भी लाइन में अलाइन के टाइम पे आप स्केल भी कर सकते हो। सर कनेक्शन अलग करेगा क्या इससे? लाइन वाला काम चाहिए तो दो एल्बो के एक साथ कैसे जोड़ूंगा? क्यों नहीं करेंगे? बाइट देंगे ना बीच में। हाँ जॉइंट आएगा इसमें। ये इधर पीछे है सेंटर स्केल दे दिया 1 का। ठीक है। सर ऊपर वाला है और जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ क्या लगेगा, मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल से चिपका के नहीं लेके जाते हैं। पीछे क्या लगता है हमारे, क्लैम्प लगता है, सी क्लैम्प, उसके ऊपर आपके माउंट होते हैं। तो वो सी क्लैम्प बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ पॉली लाइन लेनी है, इसके एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया हमने पॉली लाइन। यहाँ से आप आगे ले गए 150 125 ले जाते हैं पहले, और इधर की तरफ भी जे एंटर करके इनको ज्वाइन कर दिया। 3 mm या 5 mm की थिकनेस ले सकते हो आप इसकी, मैंने 5 mm की थिकनेस ले ली। आगे ऑफसेट पे गए
2 mm की थिकनेस या 3 mm की थिकनेस मैंने इसकी ली, लाइन ली यहाँ से स्ट्रेट, और एक इसके क्वाड्रेंट को स्ट्रेट यहाँ कनेक्ट कर दिया। 3 mm का यहाँ लिया हमने गैप, और यहाँ से थोड़ा सा पीछे हो जाओ, और लोग भी बैठे हुए हैं। तू यहाँ पे आ जा। नहीं वो नहीं मानेगा सर। ये हो गया हमारा, इसको टर्न कर दिया। ये देख रहे हो एक एल टाइप का हुक Yes, बना sir. दिया हमने, Yes, sir. ठीक है। इसको आप मिरर कर लो बीच में भी है। इसके सेंटर के अबाउट, हो गया। हुक आ गया दोनों तरफ। ये इसको ट्रिम कर दिया आपने, ठीक। अब ये किससे जुड़ेगा इस पे, इसके साथ क्लिप से नहीं, फास्टनर नट बोल्ट से जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या चीज़ चाहिए, स्क्रू बोल्ट चाहिए बोलो। और नट दिखाना होगा, है ना। यस सर। नट और बोल्ट कहाँ से लेके आए हम, अंदर भी चाहिए, अंदर भी चाहिए। हाँ यस सर। हैमर थोड़ी पाना लगता है उसको। मोड़े निकालने के लिए क्या था दीवार में। यस सर। लॉक बनाने पड़ेंगे। या तो आप बना सकते हो, या तो या फिर आप टूल पैलेट टूल पे जा पैलेट सकते हो। यहाँ पे आप देखो, आपको क्या दिख रहा है, हेक्सा बोल्ट मिल रहा है, हेक्सा नट मिल रहा है। या तो आप यहाँ से ले सकते हो, या DC एंटर करके डिज़ाइन सेंटर होम ENUS डिज़ाइन सेंटर फास्टनर्स मैट्रिक में जाना है, MM में काम कर रहा है। ब्लॉक्स फिर ये तो डाउनलोड करने पड़ेंगे। नहीं है डाउनलोड के बने हुए हैं तो ये, कैड में बने हुए हैं हमारे वाले। हाँ जी बिल्कुल बने हुए हैं। जी सर। अब यहाँ से हेक्सा नट आ रहा है, यस सर। साइड व्यू हमें, क्योंकि साइड व्यू चाहिए था। नट का और बोल्ट का साइड व्यू सेम होता है, बस बोल्ट में क्या होता है, आपका लेंथ आ जाती है सिलेंडर की, नट में लेंथ नहीं आती है। तो मैंने इसको कॉपी करके इसको उठा के इधर रख दिया। M10 का नट है ये, इसको मूव किया मैंने, मिडिल से उठाया, इसके मिडिल पे रखा पहले, और बोल्ड लगा। और इसको नीचे रख दिया हमने। बोल्ट तो ऊपर आएगा, इसको कॉपी करके आप ऊपर रख दो। मिडिल से लाइन खींचिए, 50 mm की लाइन खींची हमने, ऑफसेट किया। M10 का था, यस सर। M10 का मतलब 5 दोनों तरफ ऑफसेट कर दो आप। ये आ गया। चैम्फर पे जाके एजेस जो है इसकी एंड की, एंड है क्या, 1 एंड है क्या, 1 पे चैम्फर कर दिया। वन तो कम लग रहा है, 2 पे चैम्फर कर दो। मल्टीपल पे गए, 2 ज़्यादा हो जा रहा है। चैम्फर पे गए, अंडू किया, CH एंटर, 1 सॉरी D एंटर, 1 एंटर, 1 एंटर, M एंटर, CH A एंटर, D एंटर, 1 एंटर, 1 एंटर, M एंटर। चैम्फर हो गया। इसको मैंने पीछे खींच दिया 2 mm। रेक्टेंगल कमांड पे गए, D एंटर फर्स्ट पॉइंट दिया, D एंटर किया, डायमेंशन दी 2/25 का, और इसको भी 2 mm डाउन कर दिया। ये क्या हो गया हमारे 2 mm का, 1 mm का आप वॉशर दे सकते हो। वॉशर लगता है ना हमारा, हाँ वॉशर हो गया। ये आपका सेंटर लाइन दिखाएगा, इसको दोनों तरफ आगे निकाल दिया, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, H एंटर किया, हाँ थ्रेडिंग को दिखाने के लिए। यस सर। यहाँ से एंगल वाला ले लिए,
स्केल को कम करिए और एंगल को यहाँ से और इसको मैच कर हो गया हमारे। इसको हमने M10 का होल था ना, फास्टनर M10 का लग रहा है, तो होल जो किया हमने, होल किया कितने का, 12 का। तो 12 के लिए सेंटर से 6 पे ऑफसेट कर दीजिए। ऑफसेट देते हैं। इनको डिलीट कर दो। अब हैच कमांड पे गए, कलरिंग चाहे तो अलग कर लिए, ठीक है। ये दिखा रहे हैं यहाँ से होल हो रहा है, यस सर। होल के अंदर से फिर आपका फास्टनर निकल रहा है और दोनों तरफ आपका, एक तरफ नट लगा हुआ है, एक तरफ बोल्ट लगा हुआ है, वॉशर बीच में आ रहा है आपके। इसी चीज़ को आप क्या करो, यहाँ से सेंटर के बोर्ड मिरर कर दिया। इस पूरे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी किया, कहाँ, इसके सेंटर से उठाया, सेंटर से मैं पिक कर, सेंटर से उठाया, इसके सेंटर पर पॉइंट कर दिया, हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हैच कर देंगे बाकी एलिमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्शन हो गया हमारा इसका पूरा। बताइए, क्लियर है? जी सर। अब वेस्ट वाटर पाइप जो है इधर तो कंप्लीट हो गया। अगर आपको लेके आना है तो आप कहाँ लेके आ सकते हो, नीचे से यहाँ से इधर ला सकते हैं। ऊपर से नीचे तक। हाँ, यहाँ से इन दोनों का एक ट्रैप लगेगा, फ्लो ट्रैप, यस। इसके नीचे एक फ्लो ट्रैप आएगा, ठीक। यहाँ पे भी आपका दोनों का एक कॉमन ट्रैप दे देते हैं, दोनों के पाइप उसी में आ जाएंगे फ्लेक्सिबल पाइप से। वहाँ से पीछे से आपका, इसमें तो हम टी दे सकते हैं आराम से, पानी है ना, तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होनी नहीं है। इन दोनों को मिला के टी से इधर आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक मल्टी फ्लो ट्रैप लग जाएगा, वहाँ से स्ट्रेट पाइप इधर आ जाएगा, यहाँ से कॉर्नर से इधर चला जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए अब हमने क्या करना होगा, फ्लो ट्रैप्स बनाने, सबसे पहला काम फ्लो ट्रैप बनाने के लिए सर्कल पे गए, और उससे भी पहले हमने एक न्यू लेयर बनाई, नाम क्या दिया, MEP डैश PB डैश वेस्ट वाटर पाइप, और वेस्ट वाटर पाइप का कलर ग्रीन कलर ले लिया, एक्टिव कर दिया, कट किया यहाँ से, सर्कल कमांड पे गए, DN किया, 100 का सर्कल बनाया, 10 का या 15 का आप आउटर में ऑफसेट दे दिए। फ्लो ट्रैप के लिए, फ्लो ट्रैप दिखाने के लिए हैच कमांड पे गए हम, और यहाँ से हमने क्या किया, जी अब सबसे पहला फ्लो ट्रैप यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का भी एक ही फ्लो ट्रैप होगा, यस सर। ठीक। वहाँ से हमारा पाइप कहाँ आएगा, इस वाले एरिया में आएगा, ठीक है। अब फ्लो ट्रैप आप चाहो तो बीच में वॉल के नीचे नीचे चलाना पड़ेगा हमें, चल जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर हम साइड में चला देते हैं ना,
है ना। थोड़ा साइड कर लेते हैं, इन दोनों का एक से निकल आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा। सर वॉल के बीच में नहीं चल सकती है भाई, वॉल में बोल दो फाड़ दोगे। देखो मेन वॉल के नीचे नहीं जानी चाहिए पाइप। बीच में। मेन वॉल, अगर ये मेन वॉल है, ये वाली आउटर वॉल है, मेन वॉल है, यस सर। ये क्या होता है पूरी फाउंडेशन से आती है। पार्टीशन वॉल क्या होती है आपकी, फ्लोर टू फ्लोर खड़ी होती है, यस सर। तो उसके नीचे आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ये वाली जो वॉल है पार्टीशन वॉल ही है, तो उसके नीचे आ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाली वॉल है पार्टीशन है, लेकिन ये वॉल कैसी है, पार्टीशन पूरी मेन वॉल है ये वाली, है ना। इनके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर आपको पूरा ट्रेंच काटना पड़ेगा उसका, क्योंकि तो फाउंडेशन जाएगी, इसलिए उसके नीचे नहीं देते। पास ज़रूर हो सकता है, होल कट करके पास ज़रूर हो जाएगा, बट जैसे इसके पूरे नीचे चला रहे हैं हम, है ना, इसमें पल चल जाएगा, यहाँ नहीं चला सकते हम उसके नीचे। सप्लाई का वाटर पाइप दे सकते हैं यहाँ, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, वॉल में आप ग्रूव काटोगे, पाइप अंदर फिट हो जाएगा, प्लास्टर में कवर हो जाएगा, वो किया जा सकता है। अब सिंगल लाइन ली हमने यहाँ पे, आगे की तरफ 100 का लिया, 75 डिवाइड बाई 2, सॉरी, हाँ जी, सर इसमें बस यार एक ही बनाना है। हाँ जी, इसमें ज़्यादातर एल्बो ही बनाना है। हाँ वो एल्बो ही लगते हैं आपके, लेकिन अलग अलग एंगल से अलग अलग बनाने पड़ेंगे हमें। 45 डिग्री का टॉप से देखेंगे, सामने से ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा होगा, तो दोनों का शेप अलग अलग आएगा ना। बस ये बना दिया, इसको कॉपी करके या इसको ब्लॉक बना देते हम, इसको कॉपी करके पहले मैंने अलग रखा, इसको ब्लॉक बना दिया, सर वो बना लेंगे, ये तो कंप्लीट है। फ्लो ट्रैप, हाँ इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, रुक जाइए बस। उसमें कुछ डब्ल्यू एंटर करना है। बस पहले ब्लॉक ही बनाना पड़ता है, उससे ही हम राइट ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहले इसको हमने कहाँ रख दिया, और यहाँ से कितना 150 का गैप दे दिया हमने, यस सर। ठीक है। अब पाइप सेंटर में चला सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मैं सेंटर में नहीं चला रहा, मैंने इसको यहाँ से 150 का गैप ले लिया। यहाँ से एक पाइप ले लेंगे, इनके नीचे सबके एल्बो आ जाएंगे, यस सर। है ना, वो डायरेक्टली उसमें जुड़ जाएंगे, हमें अलग से कनेक्टर की कोई करना। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे लेकिन सर फिर डाल अभी तो सकते हैं। फ्लो ट्रैप और नीचे आएगा, हाँ फ्लो ट्रैप तो फिर भी और नीचे आएगा। क्यों, अच्छा हाँ, पाइप नीचे से कुछ नहीं। 150 mm ले लिया, आप 50 और ले लो चाहो तो, अगर 200 का गैप बहुत है वॉल से। अब 8 इंच। ML एंटेक या J एंटेक या 0.75, 8 इंच, कौन सी? ML एंटर, S एंटर, 0.75 एंटर। यहाँ से पाइप ले लिया, आ गया। जी सर। ये आगे भी लगाना पड़ेगा।
इसके सेंटर के अबाउट। यहाँ से कॉपी करके सेंटर पे नहीं है। ये वाला आउट होगा। यस सर। फिर जाकर मैंने इन लेयर को ऑफ कर दिया। अब ठीक है। यहाँ से मल्टी लाइन ली हमने और यहाँ पे आते हैं। यहाँ से कितने का गैप रख लिया हमने? 200 का गैप रखा। यहाँ से पीछे लगा। अब यहाँ क्या लगेगा हमारा? 90 डिग्री वाला एल्बो लगेगा। अभी छोटे दिए कल तो क्लास खत्म करवा के पीछे बढ़वा दे ड्राफ्टिंग करता है। ठीक है। यस सर। और ये ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा जैसे इसका आ रहा है, सेम मैनर में।
मर्ज कर दिया हमने पहले, फिर उस साइड से मर्ज कर दिया इधर। अब ये तो वेस्ट वाटर पाइप क्या होना चाहिए, मैं इधर मर्ज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना सॉलिड वेस्ट का पाइप का कनेक्शन पूरा दे दिया और वेस्ट वाटर पाइप का कनेक्शन पूरा दे दिया। हो गया। इनकी डिटेल्स तो आप लिख ही देंगे इसमें कि कहाँ हमारा मल्टी फ्लो ट्रैप है, कहाँ आपका सिंगल फ्लो ट्रैप आ रहा है, यस सर। कितने डाया का पाइप लग रहा है, वो कौन सी लग रही है, कितने की लग रही है। ठीक है, अच्छा तो सॉलिड वेस्ट और वेस्ट वाटर पाइप हमारा हो गया इसका। इसी के जैसे ही आपका ये वाला भी रहेगा, इसका आपको अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब इसका अलग तैयार करना पड़ेगा। दोनों टॉयलेट का फिर से वही वाइस स्टैंडर इधर की तरफ लग जाएगा एक, वो आप सीधे शाफ्ट में निकाल देंगे यहाँ। और वेस्ट वाटर पाइप का आप वो भी शाफ्ट में निकाल देंगे, ये है शाफ्ट। तो दोनों का सॉलिड वेस्ट यहाँ से निकल जाएगा पूरा, है ना। इन दोनों में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, डायरेक्ट ही यहाँ आ हम जाएगा। लोग ये बना के आएंगे, हाँ, हम लोग ये बना के लाएंगे। अब दोनों ही बना के लेके आना है। सर लग रहा है तो एक दिन लग जाएगा हमें। सर ये मेरे पुराने में लूट हो गया, लैपटॉप यूज कर। ठीक है, तो ये वाले स्कूल प्लान आप लोग के पास है। हाँ है। इसमें एक वॉशरूम ये है, वो मतलब 2 वॉशरूम ये है, 2 वॉशरूम ये है, और 2 छोटे सिंगल वाले इधर की तरफ। इन चारों वॉशरूम्स पे आपको फ्लोर पे भी होगा सर उनका, सेम ऐसे ही रहेगा। वर्टिकल। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम का सेटअप तो सेम ही है ना, यस सर। इसी को कॉपी करके ऊपर रख देंगे। यही वाला पाइप तो फिर नीचे चला जाएगा ना आपका, जो पाइप आ रहे हैं यही आपके नीचे चले जाएंगे बस। सर मेरा ये डिलीट हो गया सर, क्या डिलीट हो गया, ये जो इसमें काम कर रहे थे, तो स्कूल प्लान डिलीट हो गया। स्कूल प्लान सीसीटीवी बात तो बोला ब्रो।